मृत्यु शैया पर सोए हुए, और उनके सिराना पर ऐसे खड़े हो गए। रावण कुछ नहीं बोले, है। फिर घूम करके आगे लक्ष्मण बोले, भैया रावण तो कुछ ज्ञान नहीं दिया, पर तुम कहाँ खड़े हुए थे? बोले रावण के सिराना पर। बोले देखो, किसी के पास ज्ञान लेना है ना, कहाँ पर जाना चाहिए? है पैर की तरफ, सामने बैठो, है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना, भाई देखो कथा सुनना है, संत महात्मा के बुलाया तो कहाँ बैठो? सामने बैठो, है। सुखदेव गोस्वामी पाद कथा सुनाया, परीक्षित महाराज कहाँ बैठे थे? बिल्कुल सामने, है। भाई सामने बैठो, कथा सुनो, उसमें शक्ति आए। तो भगवान रामचंद्र बोले, लक्ष्मण तुम दूसरी बार जाओ। तो लक्ष्मण आकर के रावण के पैर के तरफ बैठे, बोले मुझे कुछ राज ज्ञान दो। उस समय रावण कहने लगे, लक्ष्मण सुनो, कि तुम लोग तो जानते हैं मैं जैसे विद्वान पंडित, मेरे भांति बराबर पृथ्वी में कोई बराबर नहीं है, किंतु मेरे जीवन में दो गलतियां। कितने गलतियां? दो। एक जो है, भाई देखो मैंने एक विचार किया था, रावण कह रहे, जिस मेरे पास पुष्प विमान है, देवताओं की जीत करके वो पुष्प विमान ले लिया था, है? कुबेर के तो धन ले लिया, इसलिए मैं ज्यादा कदा स्वर्गलोक में चले जाता हूँ पुष्प विमान में बैठ करके, है। मैंने सोचा देखो इस संसार के लोग तो जा नहीं पाएंगे, है, ऊपर कैसे जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा सबके लिए एक मैं सुविधा कर देता हूं, है। बोले एक सीढ़ी बना देता हूं, कहाँ के? स्वर्ग जाने के लिए एक सीढ़ी बना देता हूं। कम से कम चलते एक दिन तक पहुंच जाएंगे कि नहीं चढ़ेंगे, हैं? हजारों सीढ़ियां हो, क्या बोले स्टेप्स हो, एक दिन पहुंच जाएंगे, कोई चीज ऐसे चढ़े। इसलिए रावण ने किया कि देखो दक्षिण जगन्नाथपुरी के पास है, वहां पर पहले पत्थर रख दिया, स्वर्ग के लिए एक सीढ़ी बनाना शुरू कर दिया। रावण कह रहे मैं बनाना शुरू कर दिया और भित्ति स्थापन भी कर दिया, है। भाई ये जन कल्याण है कि नहीं है? फिर कम से कम कुछ लोग तो सीढ़ी में चढ़ करके धीरे धीरे चले जाएंगे, कभी नहीं कभी चले जाएंगे, इसलिए मैंने कर दिया। और देखो ऐसे शुभ कर्म मैंने करना शुरू कर दिया। शुभस्य शीघ्रम, जो कोई वस्तु दिखाई पड़ अच्छी दिखाई पड़ रहे हैं वो जल्दी करो, है। अशुभस्य यदि अशुभ कोई अपशकुन कुछ दिखाई पड़ रहे हैं, क्या करना चाहिए? उसको टाल देना चाहिए, है। किंतु देखो मेरा दुर्बुद्धि आ गया। वो दुर्बुद्धि कैसे? मेरे बहन शूर्पणखा आकर के मुझे क्या बोले, ये भैया ये दंडकारण्य में है एक दो भिखारी है, और उनके पास एक सुंदरी, लक्ष्मी से भी सुंदरी एक नारी है। मैं उस नारी के जो उसको मैंने तुम्हारे लिए मैं हरण करने के लिए प्रयास की, है, किंतु मैं गए तुम्हारे लिए और वो लोग ने किया कि मेरे नाक और कान को काट दिया। देखो ऐसे कैसे। भैया एक काम करो, वो भिखारी दोनों के जो है दंड दो और उसके पत्नी का हरण करके ले आओ। देखो रावण कहने लगे, कहा मैं लोक हित के लिए मैं काम कर रहा था और मेरे बहन की ऐसे कथा सुन करके मेरा बुद्धि क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया। लोग कहते हैं तेरा बुद्धि भ्रष्ट है। रावण उस समय कह रहे हैं हाय हाय दिखता है, मैंने स्वर्ग के लिए सिटी जो बनाया था वो तो उन्हें प्रस्थगित कर दी और मैंने क्या किया है, सीता को मैं हरण करके लाया और जिसके फलस्वरूप क्या हुई, आज
मृत्यु है। मेरे सारे मेरे सगे संबंधी है, 1 लाख पुत्र 100 लाख नाती, और वंश से नहीं रहे दीते से जे बाती। बाती समझते दिया जलाते हैं ना, है भाई। मृत्यु के पश्चात जो है घर में दिया जलाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? लोग जब चले जाते हैं, चलो आप लोग की जैसे है, घर में कोई नहीं रहा, इंद्रजीत जैसे पुत्र वो भी चले, सब वंश कैसे हुए? विनाश हो गए है। रावण यही कार्य है मेरे जीवन में, एक गलती है। रावण से बहुत कुछ शिक्षा जो है लक्ष्मण लेकर के रामचंद्र के बताया है। तो रामायण में अनेक कथा है भाई, सभी में कहीं ना कहीं गुण है कि नहीं है? किसी में देखो गुण तो है, हजारों दोष रहे, कुछ तो गुण तो होगा किसी में, ऐसे नहीं है सब दोष ही है? इसलिए देखो मैं इसलिए कह रहा था, रावण जैसे महाऐश्वर्यशाली, उनके पत्नी के नाम क्या है? मंदोदरी है। देखो कितने समझ है, और इनके विशाल ऐश्वर्य जो कुछ है, किंतु भगवत भक्ति नहीं की। जो भगवत भक्ति नहीं किया सब बेकार हो जाता है। इसलिए शास्त्र में कहते हैं थोड़ा भजन कर ले। श्रीमद् भागवत में भी सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं, न जत्र वैकुंठ कथा सुधा होगा, जहां पर भगवान की कथा नहीं होती, जहां पर संत महात्मा पधारते नहीं है, वो गृह कैसे है? सांप के गर्त जैसे। सांप के गर्त समझते हो? सांप जैसे बिल में रहता है। अच्छा, सांप के गर्त, सांप गर्त नहीं बनाते, कौन बनाते हैं? चूहा। चूहा है, चूहे ना, वो कुट 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 करके है बिल बनाते हैं। और सांप क्या करते हैं? सांप आकर के वो चूहा के खा लेते हैं और उस गुफा में गड्ढे में रह जाता है? सांप का यही काम है, दूसरे की धन को ग्रास कर लेना है। संसार में ऐसे बहुत लोग हैं ना, गुंडे लोग होता है? लोग एक एक पैसा जोड़ करके घर बनाया और गुंडे आकर के छीन लेता है। और छीन तो लिया नहीं, वो भी गोली करके उसको मार भी देता है। ऐसे पेपर में आता है ना। पर सांप उसी प्रकार है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं ये महाराज परिकेत, न जत्र वैकुंठ कथा सुधा भव न जत्र समासते, जहां पर संत महात्मा पधारते नहीं है, जहां पर हरि कथा नहीं है, वो गृह कैसे है? सांप के बिल जैसे है। और जिस गृह में भगवत कथा होती है, जिस गृह में संत महात्मा पधारते हैं, वो गृह के क्या कहा जाता है? गोलोक वृंदावन है। यदि न गृह भजन देखी, गृहते गोलक भायो, चरण सिंधु देखिया गंगा, सुख न सीमा पायो। शुद्ध भगत चरण रे भजन अनुकूल, भगत सेवा परम सिद्धि, करुण मूल। शुद्ध भगत चरण रे भजन अनुकूल, भगत सेवा परम सिद्धि, करुण। बोले जिस दिन गृह में संत महात्मा पधारते हैं, हरि कथा होती है, वो गृह नहीं है, वो गृह क्या है? साक्षात बोलो गोलोक बिहारी भगवान कृष्णचंद्र की है। देखो आपके घर में कितने सुंदर ठाकुर जी है। घर के मालिक कौन है? हाँ माता जी ठीक बोल रही है।
घर के मालिक बैठे हैं। आप मत सोचो जो मैं मालिक हूं, हैं? ये घर के मालिक कौन है? ठाकुर जी है। ठाकुर जी बैठे हैं, और ठाकुर जी के अनुगत्य में हैं, अंडर गाइडेंस हम सेवा करेंगे। इस घर के मालिक कौन बन गया? बोलो ठाकुर जी। ठाकुर जी के नाम क्या है तुम्हारा? ठाकुर जी के नाम कुछ तो नाम रखे। अरे बोलो श्याम सुंदर लाल की जय। हाँ भाई, ये श्याम सुंदर तो ये श्याम सुंदर दास है, श्याम सुंदर के दास है। श्याम महाराज की कुछ भी जय सतीश नंद की, जय सतीश नंद की, जय हो महाराज जी। आशीर्वाद इसलिए ये भावना रखनी चाहिए। हाँ, इसलिए ठाकुर जी की सबसे पहले देखो भोलेनाथ भी कैसे प्रसन्न होते हैं। गुरु महाराज की। हाँ, अच्छा सुनो, सब पधारो पधारो, हाँ, सब पधारो गुरु महाराज के पास। बड़े वृंदावन जय सतीश नंद की। हाँ, देखो इसलिए ठाकुर जी की रखा जाता है। घर में ठाकुर जी की इसलिए रखा जाता है, ये ठाकुर जी हमारे मालिक हैं। सबके मालिक एक है। सबके मालिक कितने हैं? एक। वो कौन है? ये ठाकुर जी है। ये ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान है, और ठाकुर जी सबके कितने दर्शन दे रहे हैं। इसलिए मैं इसलिए कह रहा था, देखो आपके घर में कितने तुलसी देखी, देखो कैसे सुंदर तुलसी भी है। हम लोग कीर्तन में करें यदि न गृह तुलसी देखी, गृह गोलोक है। बहुत अच्छा लगा। ये तो पहली बार हमें साथ मिली थी। कहाँ मिली थी? हमारे घर पे, इनके घर में मिली, अलीगढ़ में है। मैं तो अलीगढ़ कितने साल से जा रहा हूँ, आप देखे ना, 10 साल से मैं 10-15 साल से मैं अलीगढ़ जाता रहता हूँ। बीच बीच में कोई बंद हो गया तो जाता ही रहता हूँ। और उस समय बहुत कीर्तन होते। वो माता जी कहाँ गई? है क्या अभी? नहीं आई, नहीं है, आई नहीं। वो माता जी इतने कीर्तन करती थी, देखो पतली थी वो, है, और कीर्तन कितना आनंद होता था, है। और देखो आप लोग, ये बहन जी उस दिन मिल गई है, तुम्हारे मौसी, हाँ, मिली कि नहीं? हाँ, और देखो हम तुम्हारे घर में जाऊंगा, बोला कि नहीं? हाँ, देखो संत महात्मा सब आए, केवल नहीं, मैं भी नहीं, कहाँ कहाँ सारा पृथ्वी के लोग आपके घर में आ गया, ब्राजील के लोग आ गए हैं, देखो इंग्लैंड के लोग आ गया है, आगे नहीं। ये लड़की जो देख रही नहीं, तो लिथुनिया थोड़ी है, ये तो इंग्लैंड की है ना, इंदिरा, हाँ, और कुंजेश्वरी, हाँ, देखो आपके घर में इंग्लैंड आ गया, ब्राजील आ गए, है, लिथुनिया आ गया, है, यूरोपियन कंट्री है, सब देश के लोग आ गए, और इंडियन तो है ही है सब। बोलो वृंदावन बिहारी। और भी बहुत लोग हैं, अभी तो गर्मी की वजह से नहीं आ रहे। अभी देखो कार्तिक में आओगे ना, सारे पृथ्वी के लोग आ जाएंगे, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में। इधर तक भी हम लोग चले गए, इस बार चले गए आइसलैंड, चले गए ग्रीनलैंड। आइसलैंड है ना, बहुत ठंडी है, बिल्कुल समुद्र के बीच में, बर्फ के देश में है, इतनी ठंडी है। उधर भी चले गए है, उधर भी भक्त लोग भी है, वो भी आएंगे है, आइसलैंड। और क्या ऐसे जहां पर दिन और रात, अब क्या दिन रात होती ही नहीं, केवल 6 महीने करीब है दिन, और 6 महीने केवल रात्रि होता है, ऐसे स्थान है। देखो है, सभी लोग भक्त परिभक्त है ना, सब है, इस भगवान की कृपा है। इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं, आपके घर में गोलोक वृंदावन बन गया। आपका घर क्या बन गया? गोलोक वृंदावन है। आज इसलिए भगवान के भजन करो है, ये कहते ना, जाना तुझको पड़े अकेला, भजले हरि का नाम। अभी कौन कीर्तन किया? ले ले रे कोई कृष्ण का प्यारा,
आवाज लगाऊं गली गली, है कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूं गली गली। है हीरे मोती, ये संसार के हीरे मोती तो खो जाएगा, किंतु देखो राम नाम कृष्ण नाम के हीरे मोती यदि कोई खरीद लिया है, उनके जीवन धन्य हो जाए। इसलिए खरीदना नहीं पड़ता, संत महात्मा ऐसे ही दे रहे हैं, लो भाई, है फ्री में दे रहे ना। क्या दिया? बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है इसका ले ले रे कई रंग का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं देख रहा हूं गली गली। कांचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले ले रे कोई हरि क्या प्यारा मैं देख रहा हूं गली गली। है देखो शरीर का हम जितने भी अच्छी तरह से रखे, एक दिन शरीर क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। है होगा कि नहीं? है धन दौलत माल खजाना जो कुछ भी है यहीं पड़ा रहेगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? कितना चीज लेकर के जाओगे साथ में? एक कनाकुड़ी ले जाओ, एक सुई और एक धागा भी नहीं ले जा सकते। देखो एक राजा था, है वो सब व्यस्त रहता था, कार्य में व्यस्त था, उसके बहुत धन संपत्ति था। है एक दिन नारद ऋषि आ गए। नारद ऋषि जब आए, राजा बोले मेरे पास समय नहीं है, संत महात्मा के साथ बात करने के लिए। लोग सोचते हैं संत महात्मा किस लिए आते हैं? धन कमाने के लिए। हाँ? लोग सोचते हैं कि संत महात्मा हमारे घर में किस लिए आए? पैसा कमाने के लिए। है ऐसे भी संत महात्मा है, मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वास्तविक सत्य नहीं। जो सच्चे संत महात्मा होते हैं ना, वो धन संपत्ति के लेते नहीं, क्या जरूरत है ले आकर के क्या करेंगे? और यदि कोई दे दिए से भगवान की सेवा में लगा दो, है गरीब दुखी है उनकी खिला दो, हर्ज क्या है? चलो वो संत महात्मा जी और नारद ऋषि जब आ गए तो राजा बोले हमारे पास समय नहीं है बात करने की। और राजा संत महात्मा रे 2 मिनट तो बैठो, बोले हमारे पास समय ही नहीं। कौन बैठे? है देखिए संसार के लोग कहां पर बैठना चाहते हैं? जहां पर टीवी हो, है संसार की कथा हो। क्या खेलते हैं? ताश पासा खेलते हैं, हाँ ताश पत्ती खेलते हैं, क्या खेलते हैं पता नहीं, है और उसमें बैठते और क्या क्या करते थे? हैं गांजा और क्या क्या बीड़ी सिगरेट वहां उसमें करते हैं। और संत महात्मा आ जाए उसके समय नहीं है। तो उसी प्रकार राजा करने मेरे पास समय नहीं है। संत महात्मा वाले अरे भाई 2 मिनट तो बैठो, नहीं मेरे पास एक भी बिल्कुल समय नहीं है। तो नारद ऋषि ने विचार करने लगे क्या की जाए। देखो नारद ऋषि ने की पीछे दरवाजा खटखटाया, है सामने दरवाजा राजा तो उसके अनुमति नहीं दिया मिलने का। तो नारद ऋषि ने किया कि पीछे दरवाजा खटखटाया तो महारानी दरवाजा खोली। देखो माताएं के हृदय थोड़ा कैसे होता है? सरस होता है कि नहीं है? तो बोली वो महारानी बोली बोली नारद ऋषि क्या बात है? कुछ दान दक्षिणा लेना है ले जाओ। नारद ऋषि बोले मैं ऐसे दान लेने वाले साधु नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए। और क्या चाहिए? मैं एक समाचार लेकर के आया हूं। क्या लेकर के आया हूं? समाचार। आप टीवी में समाचार देखते हैं कि नहीं रहे? न्यूज आता है, क्या न्यूज आता है? कितने लोग मर गए, कहाँ बारिश हुई, कहाँ बारिश नहीं हुई, कहाँ बाढ़ हुई, है आज वही समाचार। नारद जी बोले मैं एक अभूतपूर्व एक समाचार लेकर के आया। फिर क्या समाचार? मैं नारद जी बोले देखो मैं स्वर्ग से आ रहा हूं। स्वर्ग नाम सुना कि नहीं? स्वर्ग से आ रहा हूं। बोले अच्छा। बोले क्या समाचार है? बोले देखो मैं स्वर्ग में गए और देवताओं की सभा ही उस सभा में
बट इंद्र आदि, ब्रह्मा, इंद्र, जब महाराज आदि सभी देवता लोग उस सभा में बैठे। उस सभा में मैं भी था। नारद ऋषि बोले, उस सभा में सभी लोग एक बात कहने लगे, देखो ये पृथ्वी लोक में वो जो राजा है ना, वो 2 दिन के बाद वो शरीर छोड़ देंगे, है। और राजा बहुत पुण्यशाली है, बहुत पुण्य किया है, और वो राजा इस स्वर्गलोक में आएंगे। इसलिए हम लोग सब उनके लिए व्यवस्था करते, स्वागत करने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सब व्यवस्था करना है। अच्छा, सब लोग आलोचना किया, और देखो एक थोड़ी सी जगह आई, कमी हो गया वहीं पर। देखो वहीं पर भी राजा के लिए सुंदर बेडरूम है, बिल्कुल जो है, क्या बोलते हैं, ब्रिटिश बेडरूम जानते हो, जिसे कहा जाता है, क्या बोलते हैं, किंग साइज बेडरूम। हाँ हाँ सर, ब्रिटिश बेडरूम के कहा जाता है किंग साइज बेडरूम, बहुत विशाल सुंदर और सॉफ्ट। डानलप गोदी तो उनके पास फेल हो जाएगा, इतने सुंदर सॉफ्ट, सब कुछ व्यवस्था है। मच्छरदानी भी है, क्योंकि देखो मच्छरदानी है ना वहां पर, है वहां पर छोटा सा एक छेद है, बोले है। सब आलोचना करने लगे ये छेद को कैसे मिटाया जाए। बोले ये काम नारद ऋषि के दे दो, है। सब देवता लोग बोले हम लोग तो सब व्यवस्था कर दिया, राजा के खाना पीना बैठना सोने के सब कुछ व्यवस्था कर दिया, और केवल वो मच्छरदानी का छेद है उसको रिपेयर करना है। क्या चाहिए, एक सुई और एक थोड़ा सा धागा, है। और सब देवता मिल करके बोले नारद ऋषि तुम जाओ और राजा के बोलो वो मृत्यु के समय है एक सुई और एक छोटी सी धागा लेकर के आए। और भाई देखो नारद ऋषि जब रानी के बोले ना, रानी तो बोले काल मर जाएंगे ना। हाँ, आज 1 दिन, काल 2 दिन। अच्छा बात, कोई मर जाता है कितने दिन होता है? अरे 1 दिन के बाद दूसरी दिन तो लग जाता है ना। भाई देखो इस कथा के सुनते ही रानी तो रो पड़ी, और साथ ही साथ रानी ने क्या कि राजा के राज दरबार में समाचार दे दिया। देखो यही समाचार है, ये महाराज एक संत महात्मा आए हैं, एक विशेष समाचार लेकर के। टीवी में आता है ना, एक साधारण समाचार होते हैं, हेडलाइन पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? हेडलाइन, ब्रेकिंग न्यूज है। और फिर इसके क्या है, मुख्य जो न्यूज जो है उसको मुख्य समाचार होता है, बोलते रहते हैं, ये हो गया वो हाईलाइट्स कर देते हैं। देखो राजा के पास यही समाचार पहुंच गए हैं, और उस समय समाचार किसने भेजी? महारानी। आप भेजे और दूसरी भेजे तो कोई आएगा थोड़ा। और जब महारानी बुला रही है, द्वारपाल जाकर के उस सभा में बोले महाराज आपके बुला रहे हैं। महाराज कौन बुला रहे हैं? अभी इमरजेंसी में काम है, जाओ। किंतु जब वो द्वारपाल बोले महाराज महारानी बुला रही है, बस हो गया सब है। तुरंत महाराज ने क्या की, इमरजेंसी जो मीटिंग था ना उसे कैंसिल कर दिया, स्थगित कर दिया है। भाई कोई और कोई बुलाए पर जाएंगे जाएंगे कहते हैं, आ रहे हूं ऑन द वे। और जो महारानी जब बुलाई बस सारी मीटिंग, जितने भी इमरजेंसी मीटिंग क्या हो गया, कैंसिल, स्थगित कर दिया है। पसपंड हो गए ना, पसपंड। स्वयं महाराज है, और महारानी कहने लगी देखो नारद ऋषि आए हैं। अरे यही संत महात्मा, वो तो हमारे पहले मुझे आया था मेन गेट में। मैंने कहा था हमारे पास समय नहीं है। बोले हाँ। बोले क्या बात है बताइए। महाराज
देव सभा में आपके लिए बहुत स्वागत है, बहुत कुछ है, चर्चा हो रही है। आपने जितने पुण्य कर्म आदि किया, दान पुण्य आदि की, इसके लिए आपके सब कुछ व्यवस्था हो गया है। आज एक दिन, काल दूसरे दिन है, 2 दिन मतलब क्या है? काल आपको जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? स्वर्गलोक है कि नहीं भाई? जितने धन कमा लो, महाधनिक कहेंगे आपको, किंतु मृत्यु के समय क्या लिखा जाता है? राम नाम सत्य। क्या लिखा है गिनीज बुक में? क्या लिखा जाए? निधन है। इतने बड़े धनी लोग के क्या लिखा जाता है? फलाना व्यक्ति क्या हो गया? निधन हो गया। निधन, धन से रहित हो गया, लिखा रहते ना है, निधन हो गया, मन पड़ गया। बस राजा तो, रानी, सभी लोग शोक छाया में पड़ गए है। नारद ऋषि बोले, महाराज स्वर्ग में तो आपको जाना है, वहां पर एक मच्छरदानी भी है, सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन उसमें एक छेद है, एक सुई और एक थोड़ी सी धागा आपको लेकर के चलना है। महाराज बोले, कोई लेकर के जाता है? मुट्ठी बन के आया तू, हाथ पसार के जाएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रहेगा। ले ले रे कोई राम का प्यार, आवाज लगाऊं गली गली है। बात ये सही है। तो उसे नारद ऋषि कहने को जी ले नहीं जा सकते, कुछ इतने क्यों कर रहे हैं? बात तो बताओ है। जो आपके साथ में जाएगा उसके लिए तो थोड़ा तो प्रयास करो। आपके साथ में क्या चीज जाएगा आप बताइए? है हरि नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए देखो, मैं इसलिए कह रहा था कथा को है, अब लोग ज्यादा करने की समय नहीं है, कोई भी बात नहीं है, थोड़ी सी परिणाम कर लो, जितने समय मिल जाए। सुबह उठ जाओ, आंख खोलने के साथ क्या करोगे? हरे कृष्णा है। फिर ठाकुर जी का आरती करते हैं है, समय भी हो गया है, प्रसाद भी आप लोग सब करके फिर अपने गंतव्य स्थान में चलना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय, बोलो लाडली लाल की जय, जय जय श्री राधे। हाँ, ये अच्छा कथा करती है आज में। हाँ बोल, खड़े हो जाओ। राम नाम की महिमा बताओ, कृष्ण नाम, भगवत नाम की महिमा सुनाओ, जैसे लोगों की है। जल्दी बोलो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त वनैति नामिने। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष मादार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। मैं सबसे पहले अपने परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव श्रीमद् भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करती हूँ, और यहाँ पे उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवी वृंद के चरणों में यथा योग्य प्रणाम। और यहाँ पे आए हुए सब जितने भी भक्त लोग हैं, जो जिनका सौभाग्य आज उदित हुआ है श्री गुरुदेव का दर्शन करने के लिए, उन सबको भी यथा योग्य प्रणाम। तो आपने आज बड़ा सुंदर दिन है और बड़ा सुंदर समय, जो आप अपना मूल्यवान समय देके यहाँ पे बैठे हो। और
किसके? सदगुरु के दर्शन कर रहे हो। वो सदगुरु जो हमें बताते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। जैसे गुरुदेव ने बताया कि हमें क्या करना है, भगवत नाम करना है। भगवत नाम के बिना हमारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, ये क्या है? ये चिंतामणि स्वरूप है। आप जो भी इच्छा करेंगे, जो भी कामना करेंगे, निश्चित रूप से वो पूर्ण हो जाएगी, चाहे वो लौकिक हो चाहे वो पारलौकिक हो। तो हमें क्या चाहिए? लौकिक कामना तो हमारे जितने भी कर्म है उसके अनुसार पूर्ण हो ही जाएगी। जो सुख और दुख आना है वो तो आएगा ही। पर अगर आप भगवत नाम करेंगे तो उस संसार के दुख से आप कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमारे जीवन का लक्ष्य हमें पता होना चाहिए। देखो जैसे पशु है, उसको पता है मुझे क्या करना है, वो क्या करता है, खाता है, पीता है, सोता है, बस और कुछ भी नहीं करता है। तो हम अगर हमें भगवान ने मनुष्य योनि दी है तो इसका लाभ हमें पूर्ण रूप से उठाना चाहिए। तो अगर हमने ये मनुष्य योनि प्राप्त करके भगवत नाम नहीं किया तो क्या किया? इस मनुष्य जीवन हमारा व्यर्थ ही चला गया। तो हरि नाम में की इतनी महिमा है। जैसे बोला जाता है कि कलयुग से, इस कलयुग के अंदर क्या है? एकमात्र दुख ही दुख है। हम कितना भी सुख को ढूंढने का प्रयास करें, वो सुख आता है, क्षणिक चला जाता है। तो हर जीव क्या चाहता है? सुख चाहता है। जैसे बोला हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो एकमात्र इस कलयुग से अगर हम पार पाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? कृष्ण नाम करना है, हरि नाम करना है। मेरे साथ पूर्ण शक्ति के साथ आप बोलिए, जितनी भी एनर्जी है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब अगर ये कोई पूछे कि अरे एक कृष्ण नाम तो क्या करता है? करोड़ों जन्मों के पापों को ध्वंस कर देता है। तो हमें बार बार ये कृष्ण नाम क्यों करना है? तो बार बार जब हम कृष्ण का नाम पुकारेंगे तो निश्चित रूप से कृष्ण क्या देखते हैं कि ये जीव क्या करना चाहता है? इस संसार से क्या जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना चाहता है। बार बार हमारा जन्म हो रहा है, बार बार हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। यही एक चक्र चलता जा रहा है। तो क्या हम इस चक्र से निकलना चाहते हैं? कौन निकलना चाहता है? हर एक जीव निकलना चाहता है, क्योंकि इस संसार में सुख एकमात्र भगवत नाम और भगवत सेवा में है। इस संसार में हम कितनी भी किसी की सेवा कर लें, उसको हम संतुष्ट नहीं कर सकते। उसको कहीं ना कहीं आपसे एक अभिलाषा और हो जाएगी। थोड़ा सा करोगे उसमें प्रसन्न हो जाएगा, फिर और चाहेगा। तो अगर भगवान की हमें इतनी सी सेवा भी कौन सी? नाम सेवा। ये जो कृष्ण नाम है ये भी सेवा है। इसको ऐसा नहीं मानो कि मुख से सिर्फ बोल दिया, ये सबसे उत्तम सेवा है। इसमें तो देखो ना कोई धन लग रहा है, ना कोई कहीं आपको जाना पड़ रहा है। जिस भी जगह पे आप हो, जैसे भी रह रहे हो, चलते फिरते सोते उठते, जिस भी समय आपके पास समय है, आप क्या करो? कृष्ण का नाम करो। ये कृष्ण का नाम करने से क्या होगा? हमारी जिह्वा पर चर्चा पर निंदा से बच जाएगी। जैसे हम और बातें करते हैं तो उसमें मन कितना डूब जाता है। किसी की बात करने लगो तो बड़ा रस आने लगता है। तो इसी तरह से जब हम कृष्ण का नाम करेंगे तो उसमें भी क्या आएगा? रस आएगा। तो जैसे श्रील गुरुदेव ने बताया कि हमें क्या करना है, आप लोग को एक माला सुबह और एक माला शाम को करनी है। तो बोलते हैं कि अगर गुरु मुख से जो निकला हुआ शब्द है वो क्या है? शब्द ब्रह्म है। निश्चित रूप से उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करके आप अगर अपने जीवन में उसको पालन करेंगे तो आपका परम कल्याण होगा। तो आज बड़ा सौभाग्य उदित हुआ है हम सबका कि हम क्या बैठे हैं? भगवान के निज जन के आश्रय में बैठे हैं, सदगुरु के चरणों में बैठे हैं, जो हमें क्या बताएंगे? हमारे जीवन में मंगल होगा कैसे। जैसे उन्होंने बताया कि हमारे जीवन का मंगल क्या है? भगवत सेवा, भगवत नाम करना। तो आज यहाँ से आप आए हैं तो कुछ अपने साथ लेके जाइए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सुना और यहीं पे छोड़ दिया। तो एटलीस्ट हम कहीं भी जाते हैं तो सोचते हैं ना कि वहाँ की सबसे सुंदर वस्तु को अपने साथ लेके जाएं। तो यहाँ की सबसे सुंदर वस्तु क्या है?
भगवत नाम है। तो आप एक माला एटलीस्ट, एक माला सुबह, एक माला शाम को जरूर कीजिए। आप जैसे भी जहां भी रह रहे हैं, इसके अंदर कोई नियम नहीं है, पर क्या है, इसको आपको अपने जीवन में एक नियम बना लेना है। जैसे हम 3 समय भोजन करते हैं, एक भी समय अगर भोजन नहीं करते तो दिन में 10 बार बोलते हैं मैंने भोजन नहीं किया, भोजन नहीं किया, या मैंने खाया नहीं। तो इसी तरह से अगर हमारे से भगवत नाम नहीं हो रहा तो हमें ये चिंता होनी चाहिए कि मेरे नाम नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना है, कृष्ण नाम करना है। उससे आपको क्या होगा, इस संसार के सब सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। उसके लिए अलग से आपको कहीं किसी देवी देवता के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं सब कुछ क्या करूंगा, पूर्ण कर दूंगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्ति प्रेष्यति, कि तुम मुझे क्या करो, एक तुलसी का पत्ता ही चढ़ा दो, थोड़े से पुष्प ही चढ़ा दो। वो हमसे कुछ मांगते थोड़ी ना है, वो तो हमें सब कुछ क्या करते हैं, देते हैं। तो इसलिए हम सबको क्या करना है, भगवत नाम करना है। तो कौन कौन करेगा भगवत नाम? यहाँ से एक प्रण लेके जाना है कि हमें करना ही करना है। देखो आप भगवान के सामने ये प्रण ले रहे हो तो इसको पूर्ण करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सब क्या कीजिए, कृष्ण का नाम कीजिए। कृष्ण का नाम करने से क्या होगा, जीवन में मंगल होगा और सुख का विधान होगा, और ये मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, जो मनुष्य जीवन क्या होता जा रहा है, ऐसे ही खाने पीने और सोने में व्यर्थ होता जा रहा है। तो वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आरती के लिए व्यवस्था कर दो, खाली लिए भूल लिए वो प्लेट लिए हैं? आरती का प्लेट ला। हाँ, खाली भूल लगा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत वन इति नामिने। हे कृष्णे करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे पास तक भी किसी की आवाज नहीं है, मैं अकेले इतना तेज बोल रहा हूँ। आप लोग ऐसा बोलो कि आवाज आए मेरे पास तक। हरे कृष्णा कृष्णा कुछ आवाज आई। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री गुरुदेव बन महाराज जी के चरण कमल में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज ओम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनकी कृपा की भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवी माताएं एवं बहनें सभियों को यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरुजनों का दर्शन प्राप्त हुआ है। बड़े सुंदर रूप से एक भक्त ने कहा है, ध्यान से सुनना। वो कहता है कि तात मिले पुण्य मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। वो कहता है तात मिले अर्थात पिता, आपको बहुत ही सुंदर बड़े ही अच्छे पिता मिल सकते हैं। तात मिले पुण्य मात मिले, बड़ी ही अच्छी माता आपको मिल सकती है। तात मिले पुण्य मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई।
कह रहे हैं बड़ा ही अच्छा सा कोई भाई भी मिल सकता है तरुण की तरह, और उसके बाद कहते हैं युवती सुखदाई, बड़ी सुंदर बड़ी अच्छी सी किसी को पत्नी भी मिल सकती है। पर आगे वो भक्त लिखता है कि राज मिले गजराज मिले, कि आपको बहुत बड़ा राज्य भी मिल सकता है, उसके मालिक भी बन सकते हैं। राज मिले गजराज मिले, सब साज मिले, मन वांछित फल पाई। आपको समस्त प्रकार की सुविधाएं भी मिल सकती हैं, अपने इच्छा के अनुसार आप फल भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आगे वो भक्त लिखता है, हरि बोल, आगे वो भक्त लिखता है कि लोक मिले परलोक मिले, वैकुंठ में जाई। स्वर्ग मिल सकता है, ब्रह्मा जी का लोक मिल सकता है, कोई वैकुंठ में भी जा सकता है। कहते हैं सुंदर और मिले सब ही सुख, सुंदर बड़ी से अच्छी वस्तु, सब प्रकार के सुख भी आपको मिल सकते हैं, पर संत समागम दुर्लभ भाई। कह रहे हैं लेकिन संतों का आना, संतों का दुर्लभ आना इस जगत में, इस संसार में, घर में बहुत ही दुर्लभ है। ये उसका निज भाव है, ये वास्तव में बिल्कुल सत्य है। अभी रमणी जी ने बड़े सुंदर रूप से ये बतलाया कि किस तरह से नाम का कैसा प्रभाव है। जैसा कि आपने श्रवण किया होगा कि नाम की इतनी महिमा है, एक उदाहरण देता हूं समझना। 4 कुमारों का नाम आप लोगों ने श्रवण किया होगा। 4 कुमार का नाम जानते हैं? सनत, सनंदन, सनत कुमार। कितने हुए ये? 4 कुमार हैं। 4 कुमार सदा अल्प आयु के ही बने रहते हैं, हमेशा अल्प आयु के ही बने रहते हैं। क्यों? केवल और केवल भगवान के नाम के बल पर। भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि कोई भी वस्तु भगवान के नाम के बल पर प्राप्त की जा सकती है। वो सदा सर्वदा अल्प आयु के ही बने रहते हैं। क्यों? भगवान के नाम के बल पर। आप देखेंगे देवर्षि नारद भगवान के नाम के बल पर यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करते हैं, विदाउट वीजा एंड पासपोर्ट, केवल और केवल भगवान के नाम के बल पर। इसलिए भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि यदि भगवान के नाम को लिया जाए तो हमारे सब प्रकार के पाप कर्म यूं ही नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं एक कृष्ण नाम में इतनी शक्ति है कि श्री भगवान का यदि एक बार नाम ले लिया जाए तो हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम पाप कर पाए। लेकिन क्या करना है उसे? एक गुरु के माध्यम से ले करके जब हम उसका जप करेंगे, जब हम नाम करेंगे, तभी वो क्या करेगा? हमें सहायता करेगा और हेल्प करेगा। एक उदाहरण देता हूं समझना। मान लीजिए आप में से किसी का भी या कोई किसी का एक बालक है, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा गंभीर विचार है। किसी का एक बालक है और वो बालक बीमार हो गया किसी कारणवश। अब उस बालक को ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया कि डॉक्टर ने कहा कि इतने धन की आवश्यकता है। ध्यान से सुनना। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? अपने बालक के लिए धन की व्यवस्था अपने घर को और अपने आप को बेच करके करेगा। उसका पड़ोसी है, उसके पास भी बहुत अधिक धन है, तो वो व्यक्ति उससे यदि धन मांगेगा तो थोड़ा बहुत उसे दे देगा, लेकिन वो अपना घर, अपने आप को बेच करके पैसा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसका उसके साथ संबंध नहीं है। उसी तरह से ये श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण से हमें प्रेम प्रीति किस तरह से करनी है? इनसे एक संबंध स्थापित करके। वो केवल और केवल श्री गुरुदेव के माध्यम से होगा। जब गुरुदेव भगवान का नाम दे करके हमें बतलाएंगे और हम उस नाम का जप करेंगे तो एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि यही शिव भगवान से हमारा संबंध स्थापित हो जाएगा। तब यही ठाकुर जी अष्ट धातु के
पत्थर के अथवा लकड़ी के नहीं दिखलाई देंगे तो कहते हैं तुम्हें विग्रह नहीं साक्षात वृजेंद्र नंदन। तो क्या होगा? यही विग्रह नहीं साक्षात वृजेंद्र नंदन के रूप में दिखलाई देंगे। इसलिए भगवान का भजन केवल और केवल गुरु के अनुगत्य में रह करके ही करना संभव है, और तो संपूर्ण रूप से असंभव है। असंभव है, कोई माने या ना माने। इसलिए शास्त्रों में एक बड़ी ही सुंदर बात कही गई है। क्या कहा गया है? कहा गया है प्रथमम तु गुरु पूज्यम ततश्चैव मम अर्चनम कुर्वन् सिद्धिम अवाप्नोति ही अन्यथा निष्फलम भवेत्। प्रथमम तु गुरु पूज्यम, स्वयं भगवान कहते हैं सबसे पहले गुरु की पूजा करो। प्रथमम तु गुरु पूज्यम ततश्चैव मम अर्चनम, तत्पश्चात मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो। ततश्चैव मम अर्चनम कुर्वन् सिद्धिम अवाप्नोति ही अन्यथा निष्फलम भवेत्। कहते हैं जिस तरह से एक हाथी का नाम आप लोगों ने श्रवण किया होगा, वो क्या करता है? स्नान तो करता है, स्नान करने के पश्चात पुनः जो डस्ट होता है उसे अपने ऊपर डाल लेता है। उस तरह से कह रहे हैं ये निष्फल हो जाएगा अगर हम इस विधि का पालन नहीं करते। क्या? सबसे पहले गुरु की पूजा, तत्पश्चात भगवान की पूजा, तब ही समझ लीजिए कि हमारा जीवन सार्थक होगा। और इस कलयुग में भगवान के नाम के अलावा कोई गति नहीं है। कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमरि नर उतरे ही पारा। ठीक है, तो इसलिए श्री भगवान के नाम का नित्य निरंतर जप करना है। नहीं करेंगे तो एक भक्त का अपना भाव है, वो क्या कहता है? कहता है कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन कोमल चोट जली न जली, मलया जल की मंद लहर, सुगंध समीर चली न चली, रट ले तू जिह्वा कृष्ण का नाम, अंत समय में हिली न हिली। इसलिए श्री भगवान का नाम नित्य निरंतर करते रहिए। यही बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि नित्य श्री भगवान का नाम जप करें और सब लोग बहुत इतनी तेज से बोले कि आपके पूरे मोहल्ले में गूंज जाए क्या भगवान का नाम। मेरे से तेज मैं बोल रहा हूं, उसके पीछे आप बोलना हरे कृष्णा। बिल्कुल, अब मेरी आवाज तेज जा रही। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लक्ष्य की आवाज बहुत स्लो आ रही थी, है ना? बिहारी जय जय। हरि बोल। श्राद्धे जिसको हरि नाम लेना है श्री गुरुदेव से या अथवा कंठी माला धारण करनी है वो निश्चित रूप से अभी ले ले। अभी हमने कथा में एक बात श्रवण करी। क्या श्रवण किया? कि रावण ने कहा कि मन में यदि कोई अच्छा विचार आए तो उसे तुरंत कर लेना चाहिए। तो इसलिए अच्छा विचार क्या है? श्री भगवान का नाम। इसके लिए एक पल का भी विलंब नहीं होना चाहिए। इसलिए श्री भगवान का नाम आप लोग ग्रहण कर लीजिए और श्री गुरुदेव से जो माला लेना चाहता है माला ले लीजिए, जो कंठी लेना चाहता है वो कंठी ले लीजिए, क्योंकि बिना इसके हमारी कोई गति नहीं है। जीवन का एकमात्र यही लक्ष्य है। समझे? लक्ष्य सबको बता दो ये बात। हरे कृष्णा। बिहारी लाल बोलो वृंदावन। सब लोग खड़े हो जाए, ठाकुर जी का आरती करो। हैं? जय जय श्री राम। जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन, जय जय राधा कृष्ण। आरती करना ललिता दिशती गान, आरती करना हो मदन मोहन रूपा भंग सुंदर मदन। अरे जय जय राधा कृष्ण
बिहारी जो की जय। ओम विष्णुपद अष्टोत्तर सत्य शिष्णु भक्ति वेदांत श्री गुरुदेव बन महाराज की जय। जय नित्य पृष्ठों विष्णुपद अष्टोत्तर सत्य शिष्णु भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य पृष्ठों विष्णुपद अष्टोत्तर सत्य शिष्णु भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य पृष्ठों विष्णुपद अष्टोत्तर सत्य शिष्णु भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य पृष्ठों विष्णुपद अष्टोत्तर सत्य शिष्णु भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपद अष्टोत्तर सत्य शिष्य भक्ति प्रज्ञान चला केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपद अष्टोत्तर सत्य श्री श्रीमद सपार्षद शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद की जय। महाभागवत शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद शिला भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सर्वम शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। गौड़ीय वेदांत आचार्य बलदेव देवशरण प्रभु की जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन बतरनाथ श्री जीव गोपाल दास गोस्वामी प्रभु की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री दामोदर रामानंद प्रभु की जय। प्रेम श्री गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री आचार्य श्री गौर भक्तवृंद की जय। गंगा महारानी यमुना महारानी तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन द्वादश सुधन की जय। श्री रूप मंजरी अति मंजरी अनंग मंजरी